साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आर्यम स्टडी 24/7 में। तो साथियों, मुग़ल साम्राज्य जिसकी चर्चा हम कल जो है कर रहे थे, तो कल के वीडियो में काफ़ी सारे प्रश्नों को किया और उसके आगे के प्रश्नों को आज के वीडियो में कवर करते हैं। तो चलिए, कल का जो लास्ट प्रश्न था हमारा वो था मुग़ल प्रशासन में मुहतसिब था, तो ये था लोक आचरण अधिकारी। और इसके आगे के प्रश्नों को आज की वीडियो में देखते हैं, तो वीडियो को अंत तक देखें और काफ़ी सारी जानकारी मुग़ल साम्राज्य से यहाँ पर आपको मिलने वाली है। तो जो भी साथी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो स्टार्ट करते हैं आज के प्रश्न के साथ। तो पहला प्रश्न हमारा आज का क्या है, मुग़ल साम्राज्य का। तो किस वर्ष बैसाखी के दिन 13 अप्रैल को गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की नींव रखी थी? तो 1699 में जो है खालसा पंथ की नींव रखी थी गुरु गोविंद सिंह ने। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कौन सा मुग़ल बादशाह पहले तो अंग्रेज़ों का कैदी रहा और बाद में जीवन पर्यंत मराठों का पेंशन भोगी रहा? तो ये था आलम शाह द्वितीय। आगे बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, तो इसमें है दक्षिण में किसके शासन में मुग़ल साम्राज्य तमिल राज्य क्षेत्र तक फैला? तो ये औरंगजेब के साम्राज्य में या औरंगजेब के शासनकाल में। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मुग़ल काल में किस बंदरगाह को बाबुल मक्का यानी कि मक्का द्वार कहा जाता था? तो ये सूरत को कहा जाता था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो इसमें है भारत के इतिहास के संदर्भ में अब्दुल हमीद लाहौरी कौन था? तो ये शाहजहाँ के शासन में एक राजकीय इतिहासकार था। अगला प्रश्न है किस मुग़ल बादशाह की मृत्यु दीन पनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने से हुई थी? तो ये था हुमायूं, ठीक है, जो कि दीन पनाह पुस्तकालय था उसकी सीढ़ियों से जो है गिर गया था और उसकी मृत्यु हो गई थी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसमें प्रश्न है किस मुग़ल बादशाह के दुर्भाग्य पर व्यंग करते हुए लेनपूल ने लिखा कि वह जीवन भर ठोकरें खाता रहा और ठोकर खाकर ही उसके जीवन का अंत हुआ? तो ये हुमायूं के बारे में कहा, किसने? लेनपूल ने। फिर से देखते हैं कि वह जीवन भर ठोकरें खाता रहा और ठोकर खाकर ही उसके जीवन का अंत हुआ, ठीक है। लेनपूल ने कहा, किसके बारे में कहा? हुमायूं के बारे में। अगला प्रश्न देख लेते हैं। मुग़ल प्रशासन में मदद ए मास इंगित करता है? तो ये विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि, ठीक है। आगे बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। इसमें क्या कहा गया है, दास्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया? तो ये अब्दुस समद के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न है किस सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? तो ये था शेरशाह सूरी। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। तो इसमें है किस मुग़ल बादशाह को वजीर गाजिउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल होने नहीं दिया? तो आलम शाह द्वितीय को, ठीक है। किस मुग़ल बादशाह को वजीर गाजिउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया? तो आलम शाह द्वितीय को जो है दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया। अगला प्रश्न है मनसबी जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानून के नियमों का संग्रह है, तो इसे क्या कहा गया है? इसे मुबाइन, ठीक है। अगला प्रश्न है औरंगजेब द्वारा चलाए जिहाद का अर्थ क्या है? तो जिहाद का अर्थ दार उल इस्लाम। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो इसमें क्या कहा गया है, दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया? तो दिल्ली के लाल किले का निर्माण करवाया शाहजहाँ ने। अगला प्रश्न है किस इतिहासकार ने शाहजहाँ के शासनकाल को मुग़ल काल का स्वर्ण युग कहा? तो साथियों, शाहजहाँ के शासनकाल को मुग़ल जो है शासनकाल को स्वर्ण युग कहा है, किसने? A.L. श्रीवास्तव ने। अगला प्रश्न है पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था? तो पटना को जो प्रांतीय राजधानी बनाया किसने? शेरशाह सूरी ने। आगे बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर और महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। मयूर सिंहासन जिसे तख्ते ताउस, ठीक है, कहा जाता था, पर बैठने वाला अंतिम मुग़ल बादशाह कौन था? तो अंतिम मुग़ल बादशाह था मोहम्मद शाह रंगीला। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किसमें हिंद तथा ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वयन जो है देखने को मिलता है?
तो ये शेरशाह के मकबरे में। शेरशाह के बचपन का नाम क्या था? तो शेरशाह के बचपन का नाम था फरीद खां। इम्पोर्टेंट प्रश्न। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। शेरशाह को उसके पेशवा खां ने एक जागीर के प्रबंधक के रूप में नियुक्त किया था। वह जागीर थी सासाराम, ठीक है, जिसे सहसराम भी कहा जाता था। पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? तो उसकी सैन्य कुशलता। जाप्ती प्रणाली किसकी उपज थी? तो जाप्ती जो प्रणाली थी वो शेरशाह की जो है उपज थी। देखते हैं अगले प्रश्न को। तो साथियों बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी यहाँ पर मुग़ल साम्राज्य से संबंधित मिल रही है। तो वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें और जो भी साथी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न हमारा क्या था? तो यहाँ पे ऊपर निकल चुका है। हाँ, ये रहा हमारा अगला प्रश्न। इसमें कहा है जवाबित का संबंध किससे था? तो जवाबित का संबंध राज्य कानून से था। अगला जो प्रश्न है, ईरान के शाह और मुग़ल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? तो ये झगड़े की जड़ जो थी वो थी कांधार, ठीक है। मुमताज़ महल का असली नाम क्या था? तो साथियों याद रखना, मुमताज़ महल का जो असली नाम था वो था अर्जुमंद बानो बेगम, ठीक है। आज के अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्या कहा गया? किस मुग़ल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था? तो जिंदा पीर किसे कहा जाता था साथियों? याद रखना, औरंगजेब को, ठीक है। मुग़ल बादशाह औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता था। अगला प्रश्न, अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? तो साथियों इम्पोर्टेंट प्रश्न है, पंचमहल, ठीक है। याद रखना, अकबर के द्वारा बनाई गई इमारत पंचमहल, जिसका नक्शा जो है बौद्ध विहार की तरह दिखता है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो साथियों इम्पोर्टेंट प्रश्न मुग़ल साम्राज्य से संबंधित हैं और सभी साथी वीडियो को अंत तक देखें। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अंतिम मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफ़र, उनके पिता का नाम क्या था? तो साथियों याद रखना, अकबर शाह द्वितीय, ठीक है। बहादुर शाह जफ़र के पिता का नाम क्या था? अकबर शाह द्वितीय। अगला प्रश्न है हमारा, अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस ग्रह से स्थापित किए वह था? तो कछवाहो, ठीक है साथियों याद रखना, कछवाहो। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें कहा गया है, औरंगजेब ने दक्षिण में जिन दो राज्यों को विजित किया था वे थे? तो गोलकुंडा और बीजापुर, ठीक है साथियों इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये भी। तो अगला जो है, किस मुग़ल बादशाह ने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी? तो साथियों जहांगीर ने जो है अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी है। अगला प्रश्न है, मुग़लों ने नवरोज यानी नौरोज का त्यौहार लिया? तो ये पारसियों से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। इसमें कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता था? तो साथियों याद रखना, राबिया उद्दौरानी का मकबरा या बीबी का मकबरा, ठीक है, इसको द्वितीय ताजमहल की संज्ञा दी गई थी। अगला प्रश्न हमारा है, किस बादशाह के अंतर्गत मुग़ल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? तो साथियों याद रखना, जो हिंदू सेनापति जो थे सर्वाधिक, तो वो थे औरंगजेब की सेना में। अगला प्रश्न है, किस इतिहासकार ने अकबर द्वारा प्रतिपादित दीन ए इलाही को एक धर्म कहा? तो अबुल फजल, ठीक है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, अनवार ए सुहेली ग्रंथ किसका अनुवाद है? तो ये पंचतंत्र का अनुवाद है साथियों याद रखना, पंचतंत्र का जो अनुवाद है वो क्या है? अनवार ए सुहेली, ठीक है। अगला है, धर्मत का युद्ध। धर्मत का युद्ध अप्रैल 1658 किन के बीच लड़ा गया? तो साथियों याद रखना, और दारा सिखों के बीच लड़ा गया धर्मत का युद्ध 1658 ईस्वी। आगे बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार था? तो मंसूर, ठीक है, ये था मंसूर जो था पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकारी था। किसने मुग़ल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखा? तो गुलबदन बेगम ने। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा? तो
तो ग्वालियर में स्थित है। ठीक है। गुलबदन बेगम पुत्री थी, तो ये बाबर की पुत्री थी। कौन? गुलबदन बेगम, जिसने जो है मुगल काल का ऐतिहासिक विवरण लिखा है। आगे बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, मुगल प्रशासन में ज़िले को किस नाम से जाना जाता था? तो ज़िले को उस टाइम जो है सरकार कहा जाता था। अगला प्रश्न है, किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार है? तो गुरु तेग बहादुर। ठीक है, गुरु तेग बहादुर की मृत्यु का जिम्मेदार औरंगजेब है। अगला प्रश्न है, भारत में मुगल शासक बनने पर जहीरुद्दीन मोहम्मद ने क्या नाम रखा? तो बाबर। तो साथियों, यहाँ से एक प्रश्न और निकल के आता है। तो बाबर का जो पूरा नाम है वो है जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। ठीक है। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। ये है हमारा अगला प्रश्न, अकबर के शासनकाल में महाभारत का फारसी अनुवाद जिसके निर्देशन में हुआ था वो था फैजी। ठीक है, फैजी के निर्देशन में जो है महाभारत का जो है फारसी में अनुवाद किया गया था। अगला प्रश्न है, दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया? तो शाहजहां ने। ठीक है, जामा मस्जिद। आगे बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। किस मुसलमान विद्वान का हिंदी साहित्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण योगदान है? तो अब्दुल रहीम खान खाना। ठीक है। अगला प्रश्न है, अकबर द्वारा बनाई गई श्रेष्ठतम इमारतें पाई जाती हैं? तो ये फतेहपुर सीकरी में। अगला प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न, हल्दी घाटी। ठीक है, हल्दी घाटी युद्ध यानी 1576 के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो राणा प्रताप को अपने अधीन लाना। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? तो ये था दसवंत। अगला प्रश्न है, शेर शाह ने असरफी रुपया दाम नाम के नए सिक्के चलवाए थे, वे जिन धातुओं के बने थे वे कौन सी धातुएं थीं? तो वे थीं, तो जो असरफी थी वो सोने की थी, तो रुपया था चांदी का था, जो दाम वो थे तांबे के। ठीक है। अगला प्रश्न देख लीजिए। इसमें कहा गया, अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक भाग का प्रमुख था? तो मीर बख्शी। ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किसने अकबर की कब्र को खोदकर उसकी हड्डियों को जला दिया था? तो साथियों, राजा राम ने क्या किया था? अकबर की कब्र को खोदकर उसकी हड्डियों को जला दिया था। अगला प्रश्न है, अकबर का सबसे अंतिम विजय अभियान था? तो असीरगढ़ विजय। ठीक है, ये उसका अंतिम जो है सैन्य अभियान था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अकबर के नवरत्न में से बीरबल किस अभियान के समय मारे गए? तो ये यूसुफ फजाइयों के विद्रोह को जो है दबाते समय बीरबल की मृत्यु हो गई थी, जो कि अकबर के नवरत्नों में से एक थी। ठीक है। तो यहाँ पर वीडियो काफ़ी लंबी हो रही थी साथियों, यहाँ पर इतने ही प्रश्नों को रखते हैं। बाकी की जो कुछ प्रश्न बचे हुए हैं वो अगले पार्ट में हम जो है अपलोड करेंगे। तो चलिए साथियों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक नहीं किया है तो, और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो चलते हैं और फिर मिलते हैं अगले पार्ट में। मुगल साम्राज्य का जो अगला पार्ट वो कल अपलोड होगा। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।